हेलो गाइज, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com पर। तो गाइज, आज हम CET एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी को यहाँ पर साझा कर रहे हैं। तो मुझे आशा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आइए जानते हैं इसमें क्या बताया गया है। ये करंट आज की ही इन्फॉर्मेशन है। CET एग्ज़ाम हरियाणा CET परीक्षा को लेकर बड़ी खबर। HSSC ने जारी किया नोटिस, जानिए एग्ज़ाम का टाइम और अन्य निर्देश। CET परीक्षा के लिए चंडीगढ़ समेत हरियाणा के 17 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह और शाम को 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हरियाणा में ग्रुप C के 26,000 पदों की भर्ती के लिए होने वाले कॉमन पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। CET परीक्षा 5 और 6 नवंबर को 4 शिफ्टों में ली जाएगी। एक दिन में 2 शिफ्ट होंगी। परीक्षा का संचालन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA द्वारा किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए 11,36,874 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया है। CET परीक्षा के लिए चंडीगढ़ समेत हरियाणा के 17 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह और शाम 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इस प्रकार एक शिफ्ट में 3 लाख से कम परीक्षार्थी परीक्षा देने आएंगे। 7 नवंबर को रिजर्व डे रखा गया है। यदि किसी कारणवश दोबारा परीक्षा करवाने की आवश्यकता पड़ती है तो 7 नवंबर को यह परीक्षा करवाई जा सकती है। अब जानिए परीक्षा का समय क्या होगा। 5 तारीख 11वां महीना और 2022 यानी कि शनिवार के दिन सुबह 10 बजे से 11:45 तक यह परीक्षा ली जाएगी। शाम के सेशन में शाम 3 बजे से 4:45 तक यह परीक्षा ली जाएगी और 6 तारीख को यानी कि 6 तारीख 11वां महीना रविवार को सुबह 10 बजे से 11:45 बजे तक यह परीक्षा ली जाएगी। शाम के सेशन में 3 बजे से 4:45 तक यह परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि परीक्षा का समय 1 घंटा 45 मिनट का रहेगा, जिसमें 5वां विकल्प भरने के लिए 5 मिनट मिलेंगे। परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में ऑफलाइन होगी। परीक्षार्थियों के आधार कार्ड के आधार पर चेहरे की पहचान की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधार कार्ड साथ लेकर जाएं। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपडेट की जांच अवश्य कर लें, जैसे कि केंद्र, विवरण, तिथि, समय, सेशन आदि। CET परीक्षा के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश आप इस साइट पर चेक कर सकते हैं, onetimerregistration.haryana.gov.in या आयोग की वेबसाइट यानी www.hssc.gov.in पर नियमित आधार पर चेक करते रहें। इस बार दिव्यांग अभ्यर्थियों व लड़कियों को राहत दी गई है, जैसे कि परीक्षा केंद्रों का रैंडमली आवंटन किया गया है। हालांकि इस बार दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए प्रयास किए जाएंगे कि उन्हें अपने ही जिले में परीक्षा केंद्र मिले, ताकि उन्हें लंबी दूरी तय न करनी पड़े और उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। इसी प्रकार लड़कियों के लिए भी प्रयास किए जाएंगे कि उन्हें अपने ही साथ लगते जिलों में परीक्षा केंद्र आवंटित हो। इस बार 5वां विकल्प भरना अनिवार्य किया गया है। CET परीक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। CET परीक्षा में प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्पों के अलावा 5वां विकल्प भी जोड़ा गया है। इस 5वां विकल्प में नॉट अटेम्प्टेड लिखा होगा। यदि कोई अभ्यर्थी उत्तर के 4 विकल्प नहीं भरता है तो उसे 5वां विकल्प भरना होगा। कोई भी अभ्यर्थी उत्तर खाली नहीं छोड़ सकता है, उसे 5वां विकल्प भरना ही होगा। CET में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, परंतु कोई अभ्यर्थी यदि अनिवार्य किए गए 5 विकल्पों को नहीं भरता है तो उसके द्वारा छोड़े गए प्रत्येक प्रश्न के लिए 0.95 नंबर काटे जाएंगे। इस बार 5वां विकल्प को अनिवार्य रूप से भरने के कारण इस प्रकार की गड़बड़ियों की संभावना लेस मात्र भी नहीं रहेगी, यानी कि कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। CET की परीक्षा का समय 105 मिनट रहेगा। CET परीक्षा में 100 क्वेश्चन 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए परीक्षा का समय 100 मिनट होगा। हालांकि अभ्यर्थियों द्वारा 5वें विकल्प को भरने के लिए अतिरिक्त 5 मिनट दिए जाएंगे। इस प्रकार परीक्षा का कुल समय 105 मिनट होगा। 5 और 6 नवंबर को परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। सुबह परीक्षा का समय 10 बजे से 11:45 तक रहेगा। इस शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8:30 बजे होगा। इस प्रकार शाम की शिफ्ट का समय 3 बजे से
4:45 तक रहेगा। इस शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 1:30 होगा। सीईटी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को नहीं होगी किसी भी प्रकार की असुविधा। कॉमन पात्रता परीक्षा सीईटी में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा परिवहन की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। परिवहन विभाग को जिला मुख्यालयों और उपमंडल मुख्यालयों से लेकर परीक्षा केंद्रों तक अभ्यर्थियों को पहुंचाने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अभ्यर्थियों व उनके साथ आने वाले परिजनों के लिए रहने की भी व्यवस्था की जाएगी। हरियाणा रोडवेज की बसें जिला मुख्यालयों और उपमंडल मुख्यालयों से चलेंगी और अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए आवंटित जिला मुख्यालयों पर छोड़ेगी। वहां से आगे परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन की होगी। इसके लिए जिला प्रशासन स्कूल बसों या अन्य वाहनों के माध्यम से संपूर्ण व्यवस्था को करना सुनिश्चित करेंगे। सीईटी एग्ज़ाम के लिए बसों की एडवांस बुकिंग के लिए मोबाइल ऐप और पोर्टल किया जाएगा विकसित। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए बसों की एडवांस बुकिंग के मोबाइल ऐप और पोर्टल विकसित किया जाएगा। इसके माध्यम से अभ्यर्थी बसों की सूचना, समय सारणी इत्यादि जानकारियां हासिल कर एडवांस बुकिंग कर सकेंगे। इससे परिवहन विभाग को रूट प्लान बनाने में भी मदद मिलेगी। प्रत्येक बस अड्डे पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा रेलवे का भी सहयोग लिया जाएगा और रेलवे स्टेशनों पर भी हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों के लिए ठहरने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। तो गाइज, मुझे आशा है कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, आपकी छोटी ही शेयरिंग के माध्यम से बहुत से अभ्यर्थियों को हेल्प मिल सकती है और इस जानकारी के माध्यम से उन्हें कोई भी असुविधा नहीं होगी, वो सामान्य निर्देश को जान पाएंगे। तो गाइज, इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर सीईटी एग्जाम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।